नमस्कार, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी के जीवन में खूबसूरत रंग भरे रहें और शेयर बाजार में खासतौर से हरा रंग हावी रहे, हरियाली जो है आपके पोर्टफोलियो में भी हावी होती हुई दिखाई दे। हम सभी प्रसन्न रहें, देश तरक्की करे, इन्हीं कामनाओं के साथ हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे वक्त पर खड़े हैं जहां पर दो तीन महत्वपूर्ण बातें होने जा रही हैं। एक तो ये कि बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी बाज़ार में देखने को मिली है। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है। अगले वित्तीय साल में अप्रैल में से लेकर के क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है, इस पर बातचीत करेंगे। इस समय जिस तरीके का मंदी का माहौल बाकी दुनिया के हिस्सों में देखने को मिल रहा है, चाहे ब्राज़ील की बात करें, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, भारत उससे क्या अछूता रह सकता है। और सबसे आखिर में आपके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा रंगीन बनाने की कोशिश होगी। कुछ बेहतरीन शेयरों को आपको हम रिकमेंड करेंगे, हमारे एक्सपर्ट रिकमेंड करेंगे और बताएंगे कि वो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न आपको देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सबसे पहले आज को रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, मार्केट विशेषज्ञ। संतोष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस साल हमने काफ़ी वोलेटिलिटी देखी, एक तरफा रैली देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 1-2 महीनों के अंदर करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दिया। ये डर भी लगा कि क्या बाज़ार बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मैंने घटनाक्रम बताया उसके अलावा एक चुनाव एक और बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि अब होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं बाज़ार की मौजूदा स्थिति को? धन्यवाद विपुल जी, आप मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को भी। देखिए, ये साल जो है काफ़ी उथल पुथल और वोलेटिलिटी का रहने वाला है, और उसमें इन सारी वोलेटिलिटी के बीच हमें ये पहचानना है कि आने वाले दिनों में कौन से विनर्स होंगे। और जो है आपकी नज़र उन जो है कंपनियों पर होनी चाहिए जो कि अपने आप को इकोनॉमिक जो है जो कंडीशंस हैं आज के दिन में उसके थ्रू अलाइन करते हुए आगे निकलने की बात सोच रही हैं, और उस तरह से अपने एसेट को भी जो है अलाइन की हुई हैं। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे बाजारों में मंदी की तरफ है, लेकिन अगर आप लास्ट फेड मीटिंग के जो कह लें कि उनकी कमेंट्री आई थी उसमें थोड़े डॉबिस थे। 3 मरतबा रेट कट हो सकते हैं अगले साल, और जो है इन्फ्लेशन, लेकिन थोड़ी सी चिंता ज़रूर है उनकी, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। और वहाँ पर जो हम स्प्रेड देख रहे थे बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, जो स्प्रेड था वो पहले से काफ़ी सुधरा है, जो कि इस बात का जो है सूचक है कि शायद मंदी कम आए वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में, और भारत जहाँ पर कि काफ़ी उद्यम हो रहा है, कंपनियां काफ़ी उद्यम कर रही हैं, जी। सरकार भी उद्यम कर रही है, और ये दोनों चीज़ें पहली बार तो हुआ है काफ़ी वर्षों के बाद कि हम लोग केपेक्स जो है प्राइवेट केपेक्स चालू हुआ है। अगर आप देख लें कि गवर्नमेंट केपेक्स बहुत दिनों से था, लेकिन अब जो है प्राइवेट कंपनियां काफ़ी आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी एक नए आयाम को छुएगी। उसके कारण जो है वो सारी कंपनियां जो है वो काफ़ी अच्छी अलाइंड और काफ़ी विस्तार की योजनाओं के साथ अपने आप को जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी भारत होने वाला है उसमें अपने को सम्मिलित करने के लिए काफ़ी उद्यम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी डेफिनेटली होगी, क्योंकि इलेक्शंस हैं, आरबीआई के रिजल्ट्स हैं, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी कैसी होगी, नतीजे कैसे आएंगे, इन तमाम चीज़ों के बीच वोलेटिलिटी तो होगी। लेकिन हमें अच्छी कंपनियां, अच्छे स्टॉक चुनने हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो जो है उसमें वो काफ़ी रंग बिखेरे और काफ़ी अच्छा जो है उसका एक जो है रंग उकेरे एटलीस्ट हमारे पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। तो बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कि सही वैल्यूएशन पे अच्छे फंडामेंटल वाले अगर हों, उनमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो चमकता रहेगा। चलिए अब एक एक करके कुछ एक सेक्टर्स पे बात कर लेते हैं जिनमें हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखा है, और उसके बाद से फिर आपको जो है 4-5 शेयर, 2-3 शेयर जो भी संतोष जी देना चाहें हम आखिर में इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आईटी की बात करना चाहेंगे। आईटी में रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन जैसे ही एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस घटाई गई उसके बाद से हमने देखा कि तमाम आईटी शेयरों के अंदर जो है शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। आईटी का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है, और क्या अभी भी वहाँ पर संकट की स्थिति है, या आपको लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, अब टर्न अराउंड होने की स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, अगर लंबी अवधि का निवेश करना है तो डेफिनेटली जो है गिरावट में आपको लेना चाहिए आईटी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि फेड रेट जो है
इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, वहाँ की कंपनियों के पास पैसे बचेंगे और वो उससे केपेक्स होगा और निवेश करेंगी कंपनियां, और जो है आईटी को फिर काम मिलता है। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि का नजरिया है, तो धीरे धीरे गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए जितने भी बड़े आईटी स्टॉक्स हैं। एचसीएल टेक मेरी इसमें सबसे पहली पसंद होगी, और टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये तमाम कंपनियां जो बेलवेदर कंपनीज हैं। इसमें आपको धीरे धीरे 10% अभी लें, थोड़ा और नीचे गिरे तो लें, लंबी अवधि का नजरिया रखकर आपको लिया जा सकता है। जी। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये तीन क्षेत्र की तीन कंपनियां जो है आईटी क्षेत्र में अच्छी लग रही हैं यहाँ पर संतोष जी को। एक और क्षेत्र जो काफ़ी खबरों में रहा और जहाँ पर लोगों ने पैसे बनाए भी और अब लोग काफ़ी घबराए भी हुए हैं, और जब भी आप हमारे खास कार्यक्रम हेलो बाय 9 में आते हैं तो बड़ी संख्या में वहाँ पर सवाल आ रहे हैं, और वो है पीएसयूज़, खास तौर से पावर कंपनियों को लेकर के जो है। उसमें हम देख रहे हैं एनएचपीसी, इरेडा, एनटीपीसी, इन तीन चार शेयरों पर, एसजेवीएन, इनमें जो खास तौर से बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रश्न पूछते हैं। आप अभी क्या सलाह देंगे इन कंपनियों को लेकर के? खास तौर से इरेडा में हमने देखा पिछले 2 दिन के अंदर 2 अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए, काफ़ी टूट गया है। अब थोड़ा दोबारा एक रैली देखने को मिल रही, क्या ये रैली पीएसयू पावर शेयरों की आपको सस्टेनेबल लग रही है? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपका सबसे पसंदीदा शेयर इसमें कौन सा है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली दो चीज़ें हैं, सारी कंपनियां अच्छी करेंगी, क्योंकि अगर देखें सरकार का जो उद्यम है अपनी कंपनियों को दुरुस्त करना, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को सुनिश्चित करना, उनकी सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करना, और यही कारण है कि रिन्यूएबल पे काफ़ी बड़ा फोकस है। और ये तमाम कंपनियां रिन्यूएबल स्पेस में एक इकोसिस्टम में हैं। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन एक दूसरी चीज़ होती है कि सारी कंपनियां तो अच्छी करेंगी, हम किन कंपनियों को किस प्राइस पे खरीदते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इरेडा जैसे कि बहुत से लोगों की जो है इंक्वायरी आती है, लेकिन इरेडा काफ़ी महंगा शेयर है। कंपनी अच्छी करेगी, नो डाउट, गोइंग फॉरवर्ड नतीजे भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप देखें अभी भी 4 गुना जो है, 4 गुना से ज़्यादा, 5 गुना के आसपास अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड होता है, तो वो थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर आप देखें एनएचपीसी, एसजेवीएन की जो बात आपने की है, मुझे लगता है कि ये दो कंपनियां हैं जो कि अभी लें, थोड़ा गिरावट पे लें। लेकिन इरेडा से मुझे लगता है कि वहां पर चूंकि वैल्यूएशन इतने महंगे हैं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वोलेटिलिटी रहे, लेकिन जब तक कि नतीजे उतने अच्छे नहीं आ जाते हैं और जो गैप है बिटवीन दी वैल्यूएशंस वो फिल नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो पावर जनरेटिंग कंपनियां हैं जहाँ पर कि काफ़ी विस्तार की योजनाएं हैं, वहाँ पर जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो इरेडा अभी थोड़ा सा महंगा लग रहा है सर को, लेकिन एनएचपीसी के ऊपर और एसजेवीएन के ऊपर उनका मानना ये है कि हर गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा करके जो है खरीदारी करके चल सकते हैं, वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इरेडा थोड़ा महंगा है। एक और सेक्टर जिस पर काफ़ी सवाल आते हैं, जिस पर हमने काफ़ी आपके साथ बहुत सारी चर्चाएँ की हैं, रेलवे की बात कर लेते हैं सर। रेलवे में भी काफ़ी शानदार मूव रहा। अब चूंकि अब नई सरकार, इलेक्शन के नतीजे भी आने वाले हैं, अगर यहाँ से 6-8 महीने, साल भर का नज़रिया हो, तो फिर रेलवे में खासतौर से आईआरएफसी, आरवीएनएल, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ वैगन, इनको लेकर के आपका व्यू क्या निकल के आ रहा है? और इनमें से अगर एक दो कंपनियां चुननी हो तो आपकी पसंदीदा आईटी रेलवे कंपनी कौन सी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ जो अभी वैल्यूएशन सेटअप्स हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर अगर रेलवे की कंपनी के साथ जाना है तो वहाँ पर जो इनकी आईआरसीटीसी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आईआरसीटीसी में जो है मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रनअप हो सकता है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, और प्लेटफॉर्म बिजनेस है। दूसरा रेल विकास निगम लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बिल्ट हो रहे हैं वहाँ पर है। लेकिन अगर आप वॉगन बनाती हुई कंपनियों को देखें तो वहाँ पर मुझे थोड़ी शंका है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में एक रनअप हो चुका है, दूसरा वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो वो सेक्टर जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुका है, वो कंपनियां वहाँ पर अवॉइड करना चाहूँगा। लेकिन रिलेटिवली जहाँ पर वैल्यू है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ठीक है। जी। सर, एक और क्षेत्र जो काफ़ी चर्चा में रहा, अब थोड़ा सा सुस्त हुआ है, वो है रक्षा क्षेत्र। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर एचएल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में जब पीएसयू शेयर टूटे तो सब में गिरावट देखने को मिली थी। रक्षा को लेकर के भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और क्या अभी भी अपने पोर्टफोलियो में करंट लेवल पे, क्या अगर डिफेंस स्टॉक लेने हो तो कौन से शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, और क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है?
देखिए, डिफेंस का भी एक क्षेत्र है जहाँ पर सरकार का काफी फोकस है, और इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट की जहाँ तक बात की है, इसके कारण की डिफेंस की कंपनियों के ऑर्डर बुक काफी स्वेल किए हैं। मुझे लगता है कि उसमें जो रिजनेबल वैल्यूएशंस पे है वो BEL है, HAL भी देख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर बुक 82,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है। मैसगांव डॉक देखा जा सकता है। ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर कि वैल्यूएशन रिजनेबल है, कैश फ्लो लगता है कि ठीक रहेगा, और सरकार की जो नीति है उसके कारण जो है इन कंपनियों के कैश फ्लोज लंबी अवधि के लिए लगता है कि ठीक रहेंगे। जी। संतोष सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि हम आपसे तो बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, एक एक 1.5 घंटे के। आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा छोटा रखना चाहेंगे ताकि जो तमाम दर्शक हैं उनको उनके मतलब की बात पता लग सके। अभी कौन से सेक्टर आपको, क्योंकि हमने अलग अलग थीम चलती देखी, हमने बैंकों का टाइम आते देखा, फिर PSU में एक रैली आई, तो अलग अलग समय पर अलग अलग थीम चलती हुई दिखाई दी है। इस होली में अगर कोई थीम आपको जो अच्छी लग रही हो अगली होली तक के लिए, तो वो कौन सी थीम होगी और वो कौन से सेक्टर आपको लग रहा है कि अब चलेंगे जहां पर अभी तक उस तरह का मूव नहीं देखने को मिला है? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्राइवेट कैपेक्स आने वाले हैं, तो अपने को ध्यान रखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें देखना चाहिए कि जहाँ पर कंपनियां बहुत बड़ी विस्तार की योजनाएं कर रही हैं, और विस्तार बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, एक लिमिटेड हो, और उनकी फंडिंग जो है वो कैसी हो रही है, कंपनी के मैनेजमेंट कैसे हैं, कितने एफिशिएंट हैं, और कितनी अच्छी तरह से वो केपेक्स कर सकते हैं। तो इन तमाम कंपनियों को लेते हुए मुझे लगता है कि मतलब देखते हुए इन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखना चाहिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर देखना चाहिए, जहाँ पर कि सरकार का काफ़ी उद्यम है और कंपनियां काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। उन क्षेत्रों को देखा जा सकता है। चलिए, तो इन क्षेत्रों को देखा जा सकता है। अब आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे और जिसका बहुत हमारे दर्शक भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, और कि आखिर में इस होली पर क्या कुछ आपकी तरफ से तोहफा दिया जा रहा है, और ये तोहफा निवेश के लिए जो है दिया जा रहा है, अपने दर्शकों को हम बता दें। बताइए सर, कौन सी कंपनियां हैं वो, और इनको चुनने की क्या क्या वजह रही? एक एक करके ज़रा नाम लीजिए सर। ये स्टार सीमेंट है कंपनी, जो है ये कंपनी का जो, जैसा मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार काफ़ी है। स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट में मौजूदगी है इनकी, सेंचुरी प्लाई की कंपनी है ये। और इसमें काफ़ी बड़ा विस्तार है, तकरीबन जितनी एसेट है उसकी 80% विस्तार करने वाली है कंपनी। जी। इसके कारण, और इनके 2 मिलियन टन प्लांट जो है अभी एक हफ्ते पहले ही कमीशन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा जो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, इन्होंने अभी 1,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन किया है कार्बन ब्लैक में, और केमिकल कंपनी में, और एक केमिकल कंपनी जो कि ऑयल एंड गैस में, कह लें कि वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी है, उसमें 3800 करोड़ का एक एक्विजिशन कर रहे हैं। उसके बाद जो है रेटिंग भी वॉच में गई थी, उसके बाद फिर से उन्होंने रिगेन की है। मुझे लगता है ये कंपनी को भी आपको देखना चाहिए, बहुत बड़ी विस्तार की योजना है इस कंपनी में। उसके बाद जैसा मैं बता रहा था, सेमीकंडक्टर में एक CG पावर जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी हो चुकी है अभी, उसमें सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी बड़ा उद्यम कर रही है। 7,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपेंशन है उसमें सेमीकंडक्टर के लिए। इस कंपनी को गिरावट में देखें, इस इन लेवल पे, या थोड़ा गिरावट हो तो देखें। दूसरी जो कंपनी है थोड़ा वैल्यू वाइज है, जिसमें कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, जस्ट डायल। इसमें देखें तो इसमें जो वैल्यूएशन काफ़ी चीप है। इसमें जो है कह लें कि 3,000 करोड़ के ऊपर का इनके पास तो कैश पड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखें 300 करोड़ की कमाई है साल की। वैल्यूएशन काफ़ी चीप लग रहे हैं। तो ये कंपनियां हैं जहां पर कि आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। जी। चलिए, तो जरा एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं, जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए, कहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह रही है। संतोष सर, ये कितने समय के लिए है? 1 साल के लिए? हाँ, तकरीबन जो है आप अगर 1 साल रखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। ठीक। चलिए, तो जरा एक बार फिर से ससरी निगाह डाल लेते हैं। होली स्पेशल में क्या खरीदना है आपको? जस्ट डायल खरीदिए आप। जस्ट डायल में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, कारण जो है संतोष जी ने काफ़ी डिटेल्स में उन्होंने बताया है क्या कुछ वहाँ पर निकल के आ रहा है। CG पावर के अंदर भी खरीदारी की करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। इस होली में ये शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में हरा रंग बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा PCBL जो है पसंद आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और सबसे आखिर में जो शेयर आपको रिकमेंड किया गया है वो है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट अच्छा लग रहा है और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और ये सारे शेयर जो है वो आपको जो है आज खरीद के कल नहीं बेचने हैं, ये लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें, और अगली जो आपकी होली हो
वो काफ़ी शानदार बनाइए और ये त्यौहार को काफ़ी अच्छे तरीके से आप मनाइए। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि आप इस समय तमाम पीड़ाओं से गुजरने के बावजूद आपने ये कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और फिर मंगलवार से आ जाइए मनी 9 के पास। और इस मंगलवार को लाइव जो है बाज़ार जब खुलेंगे तो हम आपको बताएंगे क्या रणनीति होनी चाहिए और बाज़ार चढ़ेगा गिरेगा किस दिशा में जाएगा। तो साथ में दोपहर 1 बजे मिल करके रणनीति बनाते हैं। मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।